कार्यक्रम के प्रारंभ 26 नवंबर से कलश यात्रा के माध्यम से प्रारंभ हो जाएगा और ये 29 तक चलेगा। 29 को पूर्णाहुति संपन्न होगी। बीच में अन्य कार्यक्रम है, जैसे डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का आगमन होगा 28 को शाम को दीप यज्ञ में। तो इस तरह से अन्य कार्यक्रम भी हैं उसमें। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी की भी गोष्ठियां हैं। तो ये कार्यक्रम चलेंगे। रोज नए प्रातः यज्ञ 9 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को फिर संगीत प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा। इस तरह से सारे कार्यक्रम चलेंगे। संस्कार के कार्यक्रम 28 को विवाह के और 29 को सारे संस्कार संपन्न कराए जाएंगे। इस तरह से इस कार्यक्रम का जो रूटीन रखा गया है वो है। हर जिले के हर ब्लॉक का दौरा कर लिया गया है। 1.25 लाख घरों में आमंत्रण बांट दिया गया। 1.25 लाख घरों में अक्षत विधिवत अक्षत और पत्रक 1.25 लाख घरों को पहुंचा दिए गए हैं। हर ब्लॉक का पूरा इसमें सहयोग है और हर ब्लॉक से कलश यात्रा में बहनें भागीदारी कर रही हैं। इसलिए संख्या का हम पूरा हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं। वैसे तो हम अंदाज़ा लगाते थे कि 5,000 तक हमारी बहनें हो जाएंगी, लेकिन जैसे जानकारी मिल रही है वो 10 से 11,000 भी हो सकती हैं। शादी ब्याह का समय है, इसलिए संख्या का पूरा सही अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा है। लेकिन सब कलश लेके आएंगी और कलश के माध्यम से पूरे भगवान की शोभा यात्रा निकालते हुए और यहाँ पर आकर के पूजन संपन्न करेंगी। तो कलश यात्रा का विशेष वो रहेगा। और भी व्यवस्था कर दी गई है ड्रोन के माध्यम से फोटो लेने का। और यहाँ का अपना क्योंकि लंबाई काफ़ी है तो LCD भी लगा दी जाएगी इसमें और उसके माध्यम से भी जानकारी होगी। जी हाँ, पूरा लाइव चलेगा यहाँ कार्यक्रम का, ये निश्चित कर दिया गया है। तो आप सब लोग रहोगे तो और अच्छा रहेगा। तो अब हमारा नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, सह समन्वयक हैं जनपद बाराबंकी के। हमारे साथ जिला समन्वयक KP शर्मा जी हैं और सभी हमारे पत्रकारगण हैं। तो भैया हम सब यहाँ एक पखवाड़े से करीब लगे हुए हैं, जितना हम लोग लग सकते हैं। हमारे बहुत कार्यकर्ता तो 1 महीने से लगे हुए हैं यहाँ पर। और आप सबका एक ही जो दायित्व है कि इस बात को सब तक पहुँचाना, जो हम लोग पहुँचा सके सब पहुँचाएँ। बाकी सोशल मीडिया तो बहुत कुछ कर सकती है, वो जिधर चाहे उधर चाहे वो प्रेरणा ला दे, चाहे वो निर्माण कर दे। ये दोनों काम आप लोगों के हाथ में है। तो उसका हमें विश्वास है कि गायत्री परिवार निवेदन आप स्वीकार करेंगे और जो भी यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है इसको सब तक पहुँचाएंगे। बहुत बड़ा श्रम का काम है। हमारे कार्यकर्ता बड़ा श्रम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। पुस्तक मेला हमारा रायबरेली से आया हुआ है, मथुरा से हमारे पुस्तक मेला के प्रभारी आए हुए हैं मथुरा से, और सभी जगह से कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और ये हमारे जनपद का, जैसे भाई साहब ने बताया ना, कि पहला कार्यक्रम ऐसा है जो इतना बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा अनुष्ठान कभी नहीं हुआ। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ तो हुआ, लेकिन इसके ऊपर नहीं हम कर पाए। इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ा सा मन तो भयभीत है कि ये किस पर सब सफल हो जाए तो बड़ा अच्छा है। तो भगवान की कृपा भी बरसे, गुरुदेव की कृपा बरसे, परम पूज्य गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद यहाँ रहे, उनके संरक्षण में हम सब लगे रहें। आपने देखा होगा ऋषियों की प्रदर्शनी लग गई है, ऋषियों को यहाँ बुला लिया गया है और इन्हीं के संरक्षण में सारे कार्यक्रम हों। और नवयुवक इसमें काफ़ी समयदान कर रहा है जिले का। हमारे हर संस्था के भाई इसमें सहयोग कर रहे हैं, चाहे RSS के भाई हो, चाहे किसी तरह हो। हाँ, राजनीति से दूर होकर के कार्यक्रम हो रहा है, इतना जरूर है। इसमें किसी राजनीतिक झंडा और किसी प्रकार राजनीति का वो बात नहीं होगी और सबका सम्मान होगा। सब आएंगे, सबको आमंत्रण भी दिया गया है। उसमें नहीं देखा गया आप किस पार्टी से हैं, कहाँ से हैं। आप जनपद बाराबंकी के हैं तो आप यहाँ आइए, हम आपका सम्मान करेंगे और देखिए। तो इसमें सबका सम्मान किया गया और भगवान की कृपा होगी, सब आएंगे भी। और आप सब लोगों को जो दायित्व है अपना देखते रहिए भैया। आपकी पत्रकार दीर्घा भी हम बना देंगे एक तरफ। यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग विधिवत वहाँ बैठे हैं। डॉक्टर चिन्मय पांडा जी से आप एक से हमारे वाजपेयी जी इसका देख रेख करेंगे, हमारे तिवारी जी हैं। तो सारे विभाग यहाँ निश्चित कर दिए गए हैं। जूता चप्पल स्टैंड भी व्यवस्था हो गई है, सब जगह रहेंगी। कोई जूता चप्पल पहन के अंदर ना हुए, सबका लिए रखने के लिए व्यवस्था और टोकन वगैरह सारी सब व्यवस्थाएं तीनों गेटों पर कर दी गई हैं। 4 गेट हैं, लेकिन 3 गेटें विधिवत पूरे कर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भैया यहाँ कोशिश की गई हैं। जल की व्यवस्था अलग है और हमारे EO साहब बड़ा सहयोग कर रहे हैं वर्तमान के। भाई उनके बार बार नाम लेते हैं, वो बड़ी ढंग से इसकी देख रेख कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। अभी फ़ोन पर SI राजकुमार जी ने भी फ़ोन किया था, उन्होंने कहा पूरी व्यवस्था सुरक्षा की हम देखेंगे, गुरुदेव की कृपा है सब पर। तो भैया यही सब जानकारियां हैं। बाकी आप जान लीजिए
कहते हैं ना कि हम कहाँ तक बताएं, इतना आप सब देख ही रहे हो, इतना काम हो रहा है जो बताने योग्य है ही नहीं। इतना भोजनालय काम चल जाना, भोजनालय चल पड़ा, निंदूरा देख रहा है भोजनालय, इसमें बढ़िया व्यवस्था, जिसमें 10-20 हज़ार आदमी का नित्य का भोजन बनेगा, रोज सबको निःशुल्क भोजन, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, सारी सुविधाएं निःशुल्क रूप से हैं। और यहाँ किसी से कोई न मांग जांच नहीं है, कोई सहयोग करता तो अच्छा, नहीं आवे भोजन करे, कार्यक्रम देखे और जाए। और एक ही प्रार्थना है कि वो यहाँ तक आवे जरूर और अपना लाभ लें, यहाँ के विचारों को सुने, गुरुदेव कार्यक्रम करें। इसी बात से अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति से। कलश यात्रा रहेगी, कहाँ से कितने बजे निकलेगी? पहली कलश यात्रा हमारी शक्तिपीठ से 12 बजे पूजन शुरू हो जाएगा और 12 से 1 के बीच में निकल पड़ेगी शक्तिपीठ से, जो कंपनी बाग होकर के धनोखर चौराहा पर आएगी। और दूसरी कलश यात्रा उससे आधे घंटे बाद निकलेगी नागेश्वरनाथ मंदिर से। ये इसमें हमारे मसौली, रामनगर, सूरतगंज, बनीकोडर, पूरे डलई दरियाबाद ब्लॉक की बहनें होंगी। ये यहाँ से निकल करके पहुँचेगी जाके वहीं धनोखर चौराहे पे। 20 से शहर की बहनें हमारी आज़ाद नगर प्रज्ञापीठ से निकलेंगी, जो वहीं पर पहुँचेंगी। और हमारे हरख, सिद्धौर, हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज और बड़ेल क्षेत्र की बहनें जो होंगी वो श्री राम कॉलोनी वाटिका, श्री राम वाटिका से निकल करके यहाँ चौराहे पर नाके पर आएंगी और वहाँ से मिल करके सभी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि वो हज़ारों में संख्या होगी तो थोड़ी देर तो लगेगी। 3-3:30-4 बजे तक वो यहाँ पहुँच ही जाएगी और फिर यहीं सबके लिए प्रसाद होगा और प्रसाद के पश्चात में फिर अपना वो आगे कार्यक्रम चलेगा। तो भैया यही सब जानकारियाँ हैं। यज्ञ का महत्व तो अभी बता ही दिया भैया ने कि हमारा जुड़वा भाई है। यज्ञ से सबसे बड़ा महत्व है कि इसमें जो हमारी औषधियाँ पड़ती हैं अग्नि में, वो हजारों गुना हो करके वो वातावरण में जाती हैं और सारे क्षेत्र को लाभ देती हैं। पहला तो ये किया है पहला। फिर हम भौतिक लाभ ये है कि सभी का तमाम प्रकार के बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, विषाणु नष्ट होते हैं, बीमारियां समाप्त होती हैं और पूरा क्षेत्र हमारा जो है वो बीमारियों से बचता है। जो गायत्री परिवार का यज्ञ है, ये 51 प्रकार की जड़ी बूटियाँ इसमें डाली जाती हैं। इसमें मतलब ये नहीं कि घर से हम चावल भिगो के ले आए और ये किया वो डाला, ऐसा नहीं होता। आम की लकड़ी का अपना महत्व है, बड़ा विस्तार का कार्य है। उसकी लकड़ी का क्या महत्व, जलने से क्षेत्र वातावरण को क्या मिलता है। हमारे जो वेद मंत्र उच्चरित होंगे, हमारे शांति कुंज की टोली आएगी और वो टोली जो विशेष रूप से उच्चरित करेगी, वेद मंत्रों का भी जब ढंग से उच्चारण होता है तो उसका भी वातावरण बड़ा प्रभाव पड़ता है। और गायत्री महामंत्र का तो प्रभाव आप सब जानते ही हैं, नहीं तो जान लें कि एक बार के मंत्र जपने से 1,10,000 ध्वन तरंगें उत्पन्न होती हैं। गायत्री मंत्र की एक विशेषता है कि दुनिया का जितना भी मंत्र है बने हैं, उनमें गायत्री मंत्र की ध्वन तरंगें सबसे ज़्यादा हैं, जो व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा पर प्रभाव डालती हैं और अपने आप व्यक्ति के अंदर अच्छी सोच पैदा होना शुरू हो जाती है अपने आप, और व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। ऋषियों मुनियों ने, अवतारी चेतनाओं ने, सबने गायत्री मंत्र के महत्व को और कभी किसी ने विरोध भी नहीं किया। आज अश्वमेध यज्ञ हमारे पूरे विश्व में हो रहे हैं गायत्री महामंत्र के। अश्वमेध यज्ञ केवल आप जानते हो वही करता है जो सारे विश्व के में अपने विचारों को कर सकता है। और दुनिया की सारी संस्थाओं में गायत्री परिवार ऐसा है जो आज करीब लगभग 50वां अश्वमेध होने जा रहा है। पहले इतने अश्वमेध कर चुका है और विश्व स्तर पर कर चुका है, हर देश में कर चुका है, अपने यहाँ भी कर चुका है। अपने यहाँ लघु अश्वमेध रूप में समझिए इसको। 251 कुंडी यज्ञ इतना बड़ा कभी हुआ नहीं, तो इसका भी लाभ भैया जनता को यही सब मिलना है कि उसका स्वास्थ्य भी सही रहे, मन मस्तिष्क भी सही रहे, सही मार्ग पर चलें। जो गंदी सोचें हैं, देखो क्या हो रहा है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी गंदे कार्य करने के लिए क्यों, कहीं ना कहीं सोच में गलती आ जाती है। तो भगवान बचाए और सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना के साथ यज्ञ हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना। जी, इलाज की तरफ दौड़ रहे हैं, बीमारियों के लिए कहीं ना कहीं। हाँ, अगर गायत्री महामंत्र का जब जो सूर्योदय के पहले अगर आप जपेंगे तो पहले तो उठेंगे आप जल्दी, शुद्ध हवा लगेगी, एक तो ये हो गया। और जल्दी उठने से सारा लाभ सब दुनिया जानती है कितना लाभ होता है। और गायत्री महामंत्र के जप करते हैं, ये सविता का मंत्र है, सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है, जिस ऊर्जा से हमारे अंदर की तमाम बीमारियां ऑटोमेटिक नष्ट होती हैं। हम सब देखिए 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते सेवानिवृत्त काल कितने दिन का हो गया होगा। मूल कारण है कि 4 बजे रात को उठना, गायत्री महामंत्र का जप करना। हमारे नौजवान जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं गायत्री साधना के लिए, हिसाब से सब बुजुर्ग लोग हैं, सब सेवानिवृत्त अधिकारी लोग हैं, हम सब सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं, अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। तो इस तरह से
सारे जिम्मेदारियां हैं भैया। गाती परिवार यही चाह रहा है कि सारा विश्व का कल्याण हो, सारा विश्व नेक मार्ग पर चले, हमारा भारत विश्व गुरु बने और हम सबकी भारतीय संस्कृति विश्व स्तर पर आगे बढ़े। अपनी भारतीय संस्कृति को पुनः जागृति देने के लिए हम सब ये कर रहे हैं। और ये ऋषियों का कार्यक्रम, परम पूज्य गुरुदेव माता जी की तपस्या ही ये रंग ला रही है। परम पूज्य गुरुदेव माता जी से जो जुड़ता है वो आज नहीं तो कल वो आगे बढ़ता ही चला जाता है भैया। और गुरुदेव माता जी का तप उसको मिलता चला जाता है। ऋषियों की परंपरा है। राजनीति से अपना मिशन बड़ी दूर है, कहीं इससे छुआ भी नहीं किसी ने, कहीं जरा से भी नहीं। इसलिए क्योंकि राजतंत्र का अपना अपना विचार है, अपना अपना महत्व है, अपना एक ही उद्देश्य है कि सब सुखी रहें, राजनीति भी सुखी रहे, हर पार्टियां सुखी रहें, सबके विचार सुखी रहें, सारा विश्व अच्छे कार्यों में लगे भैया। सब भाई बहन अपने मार्गों पर चलें। आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब में शिक्षा तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन विद्या विवेक की बड़ी कमी आ गई है। पढ़ा लिखा आदमी देर तक सोता है, देर तक जगता है, गंदे विचारों को आगे फैलाता है। तो कहीं न कहीं हमारे चिंतन में कमी आई है। सो गायत्री महामंत्र के जप से, गायत्री महामंत्र के उपासना से दूर होगी, ऐसा ऋषियों ने कहा है। मतलब हम नहीं कहते, ये आदिकाल से कहा गया कि जितने हमारे अवतारी चेतना हुए वो गायत्री महामंत्र की उपासना से अवतारी चेतना बने। जितने ऋषि हुए, कोई व्यक्ति विशेष की हो, किसी अलग की कोई संस्था नहीं है, ये पुरातन संस्था है जिसे हम भूल गए थे, पुनः याद कर रहे हैं। बस एक यही बात है। जरूर कहते हैं गायत्री महामंत्र के जप करने से मस्तिष्क में आपके सुधार होगा, आत्मबल मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा, शरीर बल बढ़ेगा। तो ये, और अब जब गायत्री परिवार जुड़ेंगे तो तमाम प्रकार के व्यसन आप नहीं करेंगे, तो आपका धनबल भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा। कहीं ना कहीं 251 यज्ञ होगी, इससे तमाम सारी बीमारियां भी कहीं ना कहीं ठीक होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये है तो हर बीमार वाला व्यक्ति कम से कम आकर के 4 दिन यज्ञ 3 दिन यज्ञ करे, फिर उसको स्वतः मालूम पड़ जाएगा इससे क्या लाभ मिला क्या नहीं। बताने की बात नहीं है, तो अनुभव की बात है, जिसको हम स्वयं करके देख लें। और जब आदमी स्वयं आएगा, देखेगा, यहाँ के विचार सुनेगा और यज्ञ के धुआं में यहाँ के वातावरण में रहेगा, तो ऑटोमेटिक इसको उसकी समझ में आ जाएगा। और श्रद्धा निष्ठा के साथ आवे, व्यवस्थित आवे, अपनी व्यवस्था से रहे, तो ये है तो लाभ। फिलहाल हम लोगों को तो लाभ है, अपने बच्चे, अपने परिवार और जितने गायत्री परिवार से जुड़े लोग हैं, किसी का भी आप अनुभव लोगे तो उसे लाभ मिलेगा। हमारे बीच में देखिए वसंत भैया, हमारे बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, इन लोगों ने अपने जीवन को बदला और आगे बढ़े। हमारे भैया शुक्ला जी, हमारे दिनेश भैया प्रबंधक जी इंटर कॉलेज के हैं। अरे जहाँ इन लोग सबको गुरुदेव से जुड़ने का लाभ मिला, यज्ञ का लाभ मिला, गायत्री मंत्र का लाभ मिला, तब आज ये अपना पूरा समय घर छोड़ करके जगदम्बा भैया वगैरह यहाँ दे रहे हैं। तब ये तो आस्था की बात है, विश्वास की श्रद्धा की। लाखों लोग जुड़ गए। अरे लाखों नहीं साहब, हमारा गायत्री परिवार तो 16 करोड़ से ऊपर की, अपनी 16 करोड़ से ज़्यादा गायत्री परिवार सारे विश्व में है। इसकी संख्या तो किसी की है ही नहीं, लेकिन हम गणना बाराबंकी में तो लाखों लोग हैं, आप देखेंगे ही। 1.25 लाख घरों में तो हमने आमंत्रण ही दे दिया है, जिनके घरों में देव स्थापना भी यहाँ संपन्न होंगी, गंगा जलियाँ भी स्थापित की जाएंगी। यहाँ साहित्य आया हुआ है। ये जरूर निवेदन हम करते हैं कि जिन भाइयों को अपना जीवन आगे बढ़ाना है तो अपना यहाँ दान भले न करें, लेकिन वो साहित्य अवश्य ले जाएं। अपनी परमभोज साहित्य भी है, कुछ भाइयों ने अपना पैसा जमा कर दिया है और आधे कीमत पर साहित्य हो गया है। किसी की भाई ने मान लो 1 लाख रुपए दे दिया, तो 2 लाख का साहित्य 1 लाख का कर दिया गया। अब वो आधे दाम पर दिया जाएगा, लोग ले जाएं। और लोगों से निवेदन किया गया कि अगर वो दान देना भी चाहें तो साहित्य के माध्यम से अपना दान दे करके साहित्य को आधे मूल्य पर जनता तक पहुंचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल पक्का है, ये परिवर्तन तो होना है। दुनिया भी कहती है और हमारा इतिहास भी कहता है, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, और हम सबको तो दिख रहा है और समाज को दिखना चाहिए कि नकारात्मक शक्तियों की क्या स्थितियाँ बन रही हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं। और नहीं आज तो कल तो उनको जाने जाना है। इससे सकारात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगी, नकारात्मक मिटेंगी। और इसका तो ये मूल तो यही है उद्देश्य कि हमें सद्बुद्धि बढ़े और हमारे पूरे राष्ट्र का ही नहीं, सारे विश्व का भविष्य उज्जवल हो, सबका कल्याण हो। सबके कल्याण की कामना के साथ यज्ञ हो रहा है।